गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है और आज की शाम में एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ सास और बहू के परस्पर रिश्तों में खटास आ गई और उसके बाद सास के साथ जो हुआ उसे सोचकर ही दिल दहल उठता है। विनीता जी की बहू ने किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया और फिर बाद में बहू को कैसे सबक मिला, यह सब जानने के लिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रमेश जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई और आज उन्हीं की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे और सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो चुकी थी। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और पिता रमेश जी से इस बारे में बात करते हैं। वह भी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वो खुद शहर जाकर रहने से यह कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक हैं। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक रमेश जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी विनीता जी भी गांव में ही रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खाने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा कि अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, आप अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती। विनीता जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उसने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाएं, तो उनका बड़ा बेटा संजय उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी मां की सेवा करने लगा। लेकिन संजय की पत्नी सीमा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आजादी में खलल जो पड़ने लगा था और उनकी सेवा करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना। विनीता जी की इच्छा होती थी कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे और उनसे बातें करे, लेकिन अब तो आए दिन सीमा अपनी सास को लेकर संजय से झगड़ा करने लगी। संजय उसको खूब समझाता कि कल तुम्हारी भी बहू आएगी, माँ के जैसा तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन सीमा उनकी एक बात भी ना सुनती और एक दिन सीमा ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो माँ की जिम्मेदारी हम अकेले क्यों उठाएं। अब से माँ जी 6 महीने हमारे पास और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेंगी। संजय बेचारा क्या करता। दोनों भाइयों की आपसी सहमति के बाद ऐसा ही हुआ। अब बेचारी विनीता जी 6 महीने बड़े बेटे और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी और जब वह 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ढंग से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर संजय भी अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी रहता था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक ना चलती। संजय का इकलौता बेटा प्रकाश भी अपनी माँ का दादी के प्रति व्यवहार से बहुत दुखी रहता था। वह अपनी दादी का खूब ख्याल रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी जिस चीज के लिए भी कहती वो ला कर देता था। प्रकाश का अपनी दादी के प्रति स्वभाव बहुत अच्छा था। प्रकाश की सगाई अभी 3 महीने पहले ही उसी के ही ऑफिस में साथ काम करने वाली अंजलि से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन प्रकाश का शादी की ओर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपनी माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती है तो सीमा अपनी सास को यह कहकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देती है कि बाद में बुला लेगी, अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। सीमा के आगे किसी की एक ना चली और विनीता जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ ही दिन बाद जब प्रकाश की पत्नी अंजलि को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है तो वह दादी को वापस लाने की जिद करती है। जब सीमा को ये पता चलता है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है तो वह बहुत गुस्सा होती है और अपने से कहती है,
कल की आए बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपनी सास से कहती है, माँ जी आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रहती हैं। और आखिर में आपने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप ये तो सोचो, आपका तो एक ही बेटा है। आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगी, बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगी? आपको तो शायद हमेशा के लिए ही वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की यह बात सुनकर सीमा एकदम अवाक सी रह गई। अब एक शब्द भी सीमा के मुंह से नहीं निकल रहा था। पास खड़े संजय जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, वह बात तो मेरी बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही प्रकाश दादी को वृद्धाश्रम से ले आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो सीमा दादी के पास जाकर रोने लगी और अपने किए पर माफी मांगने लगी। तो विनीता जी ने कहा, अरे बहू तुम्हें अपने किए का पछतावा है तो यही तुम्हारी माफी है। विनीता जी ने अपनी बहू सीमा को गले लगा लिया और अपने पोते की पत्नी अंजलि के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सच में घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि तुमने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। और यह कहकर विनीता जी ने अंजलि को गले लगा लिया। तभी प्रकाश हंसते हुए कहता है, अरे दादी आप तो मुझे भूल ही गई। तो विनीता जी कहती हैं, आजा तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े संजय जी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बहू की समझदारी से आज हम सब साथ हैं और साथ ही भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। यह कहानी जीवन की सच्चाई को दर्शाती है कि हम जो भी कर्म करते हैं ईश्वर हमें वही वापस दोगुना कर लौटा देता है और घर के एक सदस्य की समझदारी से पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। अगर हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करें तो हमें भी अपने माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। कहानी से सीख, इंसान का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है। परिवार में अगर हम कुंठित भावना लेकर अपनों से ही बुरा व्यवहार करते हैं तो एक दिन परिस्थितियां हमें भी उसी बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।